बचपन में स्कूल जाते हुए ये सोचते थे साइकिल पे कि कब इस साइकिल से जान छूटेगी। उससे तो जान छूट गई, यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पला पड़ गया कार्डियक साइकिल से। कार्डियक साइकिल क्या भला है? कार्डियक साइकिल वो इवेंट्स, वो एक्टिविटीज जो एक हार्ट बीट के दौरान हो रही होती है उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। उन एक्टिविटीज में हमारे पास ऐसे नोड होता है जो एक ऑटोरिथमिक पोर्शन ऑफ द हार्ट होता है और ये इंटरनोडल और इंटर एट्रियल पाथवेज के थ्रू मैसेज कन्वे कर देता है एवी नोड को और लेफ्ट एट्रियम को। जहां पे डिपोलराइजेशन होती है इसके इम्पल्स की वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाता है जो ब्लड को पुश कर देता है वेंट्रिकल्स की तरफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। उधर हमारे पास जो सिग्नल होता है वो एवी नोड पे थोड़ा सा डिले हो जाता है। डिले इसलिए होती है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट ना हो। तो मैसेज हमारे पास आ गया इधर जो हमारे बंडल ऑफ हिस है और लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, और उसके बाद पेल, ये बहुत तेजी से फास्ट कंडक्टिंग पोर्शन होता है। यहाँ पे मैसेज काफी तेज फैल रहा होता है और थ्रू परकंजी फाइबर्स पूरे पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उसी दौरान अपना एट्रिया जो होता है वो रिपोलराइजेशन की वजह से रिलैक्स हो रहा होता है। वेंट्रिकल्स हमारे पास कंट्रैक्ट हुए और उन्होंने ब्लड को पुश कर दिया एओर्टा और पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन उसको लेके गया लंग्स की तरफ, एओर्टा लेके गया बॉडी की तरफ। वही एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जो उधर उसकी ऑक्सीजनेशन के बाद वापस दोबारा मोड़ के हार्ट की तरफ ही आता है। इन एक्टिविटीज इस कार्डियक साइकिल को अगर हम ईसीजी पे देखें तो ईसीजी में हमारे पास पी वेव पे कंट्रैक्शन हो रही होती है। एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहा होता है यानी डिपोलराइजेशन उसकी हो रही होती है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में लार्ज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है। इसका जो वेंट्रिकल्स है वो पूरे के पूरे कंट्रैक्ट होते हैं यानी उधर डिपोलराइजेशन हो रही होती है और उसी दौरान एट्रिया में रिपोलराइजेशन यानी वो रिलैक्स हो रहा होता है, ब्लड से फिल अप हो रहा होता है। तो जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है, निचोड़ जाता है, यानी एपेक्स से ये निचोड़ते हुए ब्लड को एओर्टा और पल्मोनरी वेन में सेंड कर देता है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी के पोर्शन में इसको इस एक्टिविटी को इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास टी वेव है। टी वेव में हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, कूल रहे होते हैं और ब्लड से फिल अप हो रहे होते हैं, यानी रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को हम ईसीजी में टी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया कार्डियक साइकिल। सिंपल वो एक्टिविटीज जो एक हार्ट बीट के दौरान हो रही होती है हार्ट में उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल।